कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्गोभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले नारद छेदन भी नहीं हुआ और जंगल की ओर चले गए। हाँ पुत्र कहते हुए व्यासी भी इनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन व्यासी भी सुखदेव बाबा को लौटा करके ना ला सके। ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव बाबा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी की जय। कहते हैं बाबा आज बताया, पहला प्रश्न किया था कि परम कल्याण का मार्ग क्या है, तो कल्याण का मार्ग बताया केवल भागवत, केवल भक्ति। और भक्ति भी कैसी, कोई कामना मत रखो। बिहारी जी के सामने जाओ तो कुछ मांगना मत। आप लोग बिहारी जी के मंदिर में जाओ तो मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि बिहारी जी के मंदिर में जाकर के कभी कुछ मांगना नहीं। All the desires are eliminated from श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में कहीं भी कोई भी कामना नहीं की गई, कोई डिजायर नहीं की गई। बिहारी जी के पास में कुछ मत मांगना जाए। कभी प्रभु से ये मत कहना प्रभु मुझको इतना धन चाहिए, भगवान मुझको बेटा चाहिए, कि भगवान मुझको बेटी चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहती हो तो एक कहावत है कि जब तक बच्चा ना रोए तब तक माँ बेटे को दूध नहीं पिलाती। तो हम भी उनके बेटे हैं और हम उनके सामने रोएंगे नहीं तो फिर वो हमको कैसे दूध पिलाएंगे अजी। लेकिन माँ ये भी जानती है कि मेरे बेटे को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब उसको नहलाना है, कब उसको सुलाना है, कब उसको खिलाना है। माँ सब जानती है। वैसे ही वो मेरे वाक्य बिहारी भी सब कुछ जानता है किसको क्या चाहिए। लेकिन एक बात है कि समय से अधिक, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं। वो आप कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ बिहारी जी के पास में जाना और एक चीज जरूर मांगना, एक चीज जरूर मांगना। क्या मांगना कि बिहारी जी के पास में जाकर के सोना चांदी हीरे मोती मत मांगना। अरे बिहारी जी के पास में जाना है तो जाकर के बिहारी जी को ही मांग लेना। और जब वो ही तुम्हारे पास में आ गया तो रह ही क्या गया। अरे जो देने वाला है वही तुम्हारे पास में आ गया तो अब उसी से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि मेरे प्रभु केवल देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। एक बार की बात, एक बड़ा सुंदर भक्त था, द्वारिका में भगवान की बहुत भक्ति करता था। जब वह भगवान की भक्ति करता था, रोजाना द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारिकापुरी में भगवान के महल में जाता था। लेकिन मेरे प्रभु उस भक्त को देखते ही पीछे मुड़ करके बैठ जाते थे, कभी उसको दर्शन नहीं दिया। एक दिन उसको थोड़ा सा बहुत बुरा लगा और उसने सोच लिया कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। द्वारकाधीश पहुंचे और जाकर के उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा अरे बेटा तू ये क्या करने जा रहा है। बोला भगवान और मैं क्या करूं प्रभु, आपके पास में जाता हूँ आप कभी मुझको दर्शन नहीं देते। भगवान क्या आप मुझसे रूठे हुए हो प्रभु, आप मुझको दर्शन क्यों नहीं देते। तब भगवान ने कहा बेटा मैं तुझसे रूठा नहीं, मेरे ऊपर तेरा एक कर्ज चढ़ा हुआ है। तो पिछले जन्म में मेरा बहुत बड़ा भक्त था, तू पिछले जन्म में मेरा बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मैंने तुझसे कहा कि कुछ मांग ले, तब तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं।
अरे आज भी मैं तुझसे कहूंगा तू कुछ मांग ले, तो तू मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। तेरा मैं पहले का ही तो कर्ज चुका नहीं पाया, इसलिए अब मैं अपने ऊपर और कर्ज लेना नहीं चाहता। इसलिए मैं तुझको दर्शन नहीं देना चाहता था, लेकिन आज जब तूने मुझको पुकाराई है तो आज मैं अपना सर्वस्व तुझको दे देता। जय हो। आज सर्वस्व तुझको न्यौछावर कर दूंगा। जय हो। एक बार एक भक्त शिव प्रभु ने कहा कि मांग ले जो तुझको चाहिए। तो भक्त बोला, भगवान अरे तुम्हारे पास में देने को है क्या जो तुम मुझको दोगे? अरे खुद तो जाकर के गोपियों के यहाँ चोरी करते थे, तुम मुझको क्या दोगे? तो प्रभु ने कहा, देखो मेरी ये दो मुट्ठियां हैं, एक मुट्ठी में मैं हूँ और एक मुट्ठी में मेरी भक्ति है। अब तुम ही बताओ कि तुम किसको लेना चाहोगे, मुझको या मेरी भक्ति को? तो कहा कि भगवान आपको लेने से और आपकी भक्ति को लेने से फायदा क्या है? भगवान आपको और आपकी भक्ति में फायदा क्या है? तो कहा अगर मैं तुझको ले लूंगा तो मैं तुझको नचाऊंगा, और अगर तूने मेरी भक्ति को ले लिया तो तू मुझको अपने इशारों पर नचाएगा। अगर तू मुझको अपने इशारों पर नचाना चाहता है तो तू भक्ति ले ले। बोले प्रभु फिर मैं आपको लेकर के क्या करूंगा? अरे अगर मैंने भक्ति ली तो हारा भी तो मैं और जीता भी तो। जय हो। जय हो। बोले बोलिए प्रभु भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर मैंने भक्ति को ले लिया तो आप तो मुझको मिलोगे ही। आज कन्हैया ऐसे ही मेरे प्रभु के भक्त हैं। कहते हैं समय का अभाव है, कथाएं तो इतनी हैं, मेरे प्रभु की लीलाएं इतनी हैं, भागवत की कथा में इतना आनंद आता है कि जितना श्रवण करो उतना कम है, जितना कहें उतना कम है, जितना सुनाए उतना कम है, और जितना सुने उतना भी कम है। कहते हैं बाबा लिख रही हैं कि यदा मृधि गौरव सृजयाना वीरेस्ततो वीर गतिं गतेषु त्रिकोदराविति गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, दुर्योधन की जंघाएं टूट गई, युद्ध भूमि में मूर्छित पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा आया, आकर के दुर्योधन से पूछा तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो दुर्योधन कहने लगा मैं क्या बताऊं, वो पांचों पांडव हमारी सेना में 100 लोग थे, लेकिन उन पांचों पांडवों ने हमारी सारी सेना को मार डाला, लेकिन हम उन 5 का कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो अश्वत्थामा कहने लगा अरे मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुमने मुझको अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो आज ये नौबत न आती। तो दुर्योधन कहने लगा, अपने रक्त को निकाला और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कह दिया ठीक है जाओ, आज ही मैंने तुमको अपनी सेना का सेनापति बना दिया, और मेरी एक अंतिम इच्छा है, जाकर के 5 पांडवों को मार करके उनकी गर्दन मेरे पास में लेकर के आओ। आज अश्वत्थामा चला, जैसे ही पहुंचा, लेकिन एक बात सत्य है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नवा को कर सके जो जग मेरी। जय हो। जय हो। जिसका रक्षक स्वयं प्रभु होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज मेरे प्रभु 5 पांडवों को लेकर के चले गए। उधर शयन कक्ष में 5 पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा आया, अपनी नंगी तलवार को म्यार में से निकाला और लेकर के 5 पुत्रों की गर्दन को सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकर के 5 पुत्रों का सर झोले में रखा, और जैसे ही सर को झोले में रखा
लेकर के उधर दुर्योधन के पास में पहुंचा और बोला, मैंने आपकी इच्छा को पूर्ण किया। दुर्योधन सोचने लगा कि अरे जो कार्य हम 100 लोग इतने दिनों में मिलकर के नहीं कर सके, वो अश्वत्थामा ने एक क्षण में कर दिया। कहा सबसे ज्यादा बलशाली था भीम, अरे तुम भीम का सर निकाल करके मुझको दो। जो भीम का पुत्र था, इन 5 पुत्रों के चेहरे इनके पिता की तरह थे। जो भीम